गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एसजीपी में पार्ट 1 का ये पेज नंबर 8 है, इसको पढ़ाऊँगी। श्रद्धा केंद्र। हमारे श्रद्धा केंद्र कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। श्रद्धा केंद्र अमरनाथ, यहाँ भगवान शंकर का हिमलिंग प्रतिरूप स्वतः ही निर्मित होता है। यह स्थान जम्मू कश्मीर प्रदेश में है। यहाँ भगवान का बर्फ़ के शिव जी अपने आप ही बन जाते हैं। हिमलिंग क्या शंकर भगवान का शिव जी बर्फ़ के अपने आप बनते हैं। तो और ये जम्मू कश्मीर में है। ये अमरनाथ यात्रा लोग जुलाई में बहुत करने जाते हैं और काफ़ी दुर्लभ यात्रा है, पर काफ़ी लोग जाते हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ, हिमालय में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग जो 6 मास बर्फ से ढका रहता है। यहाँ भगवान शिव की उपासना होती है। ये उत्तराखंड प्रदेश में है। केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। 6 मास पूरे 6 महीने तक इसमें बर्फ़ जमी रहती है। अभी कुछ सालों पहले उत्तराखंड में केदारनाथ में ही बहुत बड़ा बादल फट गया था और वहाँ पर काफ़ी बाढ़ आई थी, बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन ये मंदिर इस तरह के बने हुए हैं कि इन मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है अमृतसर, यहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है। ये पंजाब प्रदेश में स्थित है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल आप लोग जानते ही हैं, ये पंजाब में है। सोमनाथ गुजरात प्रदेश में स्थित इतिहास प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही है अगला तिरुपति बालाजी, ये हैं। यह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ विष्णु रूप बालाजी की प्रतिमा है। तिरुपति बालाजी भी बहुत फेमस है। यहाँ पर विष्णु रूप बालाजी की प्रतिमा है, मूर्ति है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, यहाँ मीनाक्षी देवी का मंदिर है। भारत का यह है विशालतम मंदिर तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। ये मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। ये बहुत प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। एक कर्णगी सती थी, उनकी सब जगह बहुत पूजा होती है, तमिलनाडु और श्रीलंका में। और ये उन्हीं का मंदिर बना हुआ है। रामेश्वरम, यहाँ प्रभु श्री राम ने लंका विजय हेतु भगवान शंकर की पूजा कर राम सेतु का निर्माण किया। यहाँ के मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह तमिलनाडु में, यह भी तमिलनाडु में है। और यहाँ भगवान श्री राम ने जो राम लिखकर वानर सेना ने और उन्होंने सबने पत्थर डाले थे ना समुद्र पार करने के लिए, और तो वो राम सेतु बन गया। वही सेतु यहाँ पर है। ये है रामेश्वरम। ये कौन सी जगह है? रामेश्वरम, और ये तमिलनाडु में है। आप पावापुरी बिहार में है। बिहार प्रदेश में स्थित इस नगरी में जैन मत के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये बिहार में है और जैन मत के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाएं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारे देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करने वाला विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का हिमालय है। अब दक्षिण में भारत माता के चरण धोता हुआ महासागर कौन सा है? दक्षिण में भारत माता के चरण धोता हुआ हिंद महासागर है। आपको अभी आगे भी पता लगा है ना, हिंद महासागर
और हिमालय के दक्षिण में ये सारा आगे दिया हुआ था ना। हमारे देश की वर्तमान सीमाओं से लगे हुए ऐसे कौन कौन से देश हैं जो पहले हमारे देश के अंग थे। पूर्व में ब्रह्म देश, म्यांमार भी कहलाता है, बांग्लादेश, ये हमारा देश में ही थे पहले। और पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये भी हमारे देश में ही थे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये बाद में अलग हुए। उत्तर में तिब्बत, नेपाल, भूटान, उत्तर में तिब्बत, नेपाल, भूटान, और ये भी बिल्कुल हमारे देश में थे। दक्षिण में श्रीलंका, ये सारे पहले हमारे देश में ही थे, ये बाद में अलग हुए हैं। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में कौन सा सागर है जिसे अरब सागर भी कहते हैं, जिसमें भारत की महान सिंधु नदी जाकर मिलती है, वह है सिंध महासागर, सिंधु महासागर। चलिए अब नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर है जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं और इसमें भारत की महान गंगा नदी मिलती है, वो है गंगा सागर। बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं और गंगा सागर भी। एक इस पर फिल्म भी आई थी, सारे तीरथ एक बार, सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो वो गंगा सागर है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीप है जो भगवान रामचंद्र जी के रावण पर विजय का स्मरण दिलाता है तथा जो कभी हमारे देश का ही अंग था, वो है श्रीलंका। ये जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये श्रीलंका है। ये छोटा सा, ये इतना सा, ये श्रीलंका है जो पहले हमारे देश का ही अंग था और रावण पर राम की विजय का स्मरण दिलाता है। ये रावण की लंका थी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।